नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर के शेयर बाजार गिर रहे होते हैं या देशों के बीच युद्ध का माहौल होता है तो दुनिया के सबसे बड़े और समझदार लोग अपना पैसा कहाँ छुपाते हैं? जवाब है सोना यानी गोल्ड। हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट क्या आई? हर तरफ ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ रही है, क्या सोने की लंबी तेजी अब थम चुकी है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो सोने के बाजार में एक बड़ा धमाका कर सकता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान सामने आया है जो सोने की कीमतों को एक नए आसमान पर ले जा सकता है। अगर हम मौजूदा कीमतों की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 3 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 1,741 रुपए की तेजी के साथ 1,47,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 3,796 रुपए की तेजी के साथ 2,37,100 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। अब आप सोचेंगे कि अगर कीमतें बढ़ रही है तो मंदी की बात कहां से आई? दरअसल पिछले कुछ महीनों में सोने में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। जब सोना अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आया तो आम निवेशकों को लगा कि अब खेल खत्म। लोग डर गए। बाजार की नजरें अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती पर टिक गई। लेकिन यहीं पर आम निवेशक और दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बीच का अंतर समझ आता है। ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फोरम यानी OMFIF की एक बेहद चौंकाने वाली सालाना रिपोर्ट सामने आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर रिजर्व मैनेजर्स सोने को लेकर बेहद पॉजिटिव है। उनका मानना है कि अगले सिर्फ 1 साल के भीतर सोने की कीमत $5,000 से लेकर $6,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। यही नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 45% केंद्रीय बैंकों ने साफ कहा है कि वे अगले 12 महीनों में अपने सोने के भंडार को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और लगभग 90% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि ग्लोबल लेवल पर सोने का सरकारी रिजर्व आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है। मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का भी यही अनुमान है कि केंद्रीय बैंकों की ये ताबड़तोड़ खरीदारी सोने की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी और अगले साल तक सोना $4,900 प्रति आउंस के स्तर को छू सकता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये केंद्रीय बैंक आखिर इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्या वे सिर्फ मुनाफे के लिए ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आम निवेशक छोटी अवधि के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाता है, लेकिन केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई सालों का लंबा प्लान बनाते हैं। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना। कई देश अब डॉलर के दबदबे से बाहर निकलना चाहते हैं और सोना इसके लिए सबसे सुरक्षित और न्यूट्रल जरिया है, क्योंकि ये किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं होता। दूसरा कारण है इंटरनेशनल रिस्क को बांटना और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बैलेंस रखना। तीसरा कारण है युद्ध, देशों के बीच तनाव और दुनिया के अनिश्चित माहौल में एक ऐसा बैकअप तैयार रखना जो कभी फेल ना हो। और चौथा कारण है सोने की लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर इसे बेहद आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि हर साल खदानों से निकलने वाले नए सोने की मात्रा बहुत सीमित होती है, यानी इसकी सप्लाई को अचानक बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक लगातार इसी तरह सोने को खरीदते रहे तो डिमांड आसमान छूने लगेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई सीमित रहेगी तो अर्थशास्त्र का सीधा नियम कहता है कि कीमतें लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड तोड़ेंगी। तो कंक्लूजन यह है दोस्तों कि हालिया गिरावट महज एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स थी। जो लोग सोच रहे थे कि सोने की तेजी खत्म हो गई है, वे असल में बड़े खेल को नहीं देख पा रहे थे। आने वाले समय में सोने की चाल सिर्फ डॉलर या ब्याज दरों से तय नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे केंद्रीय बैंकों की यह महारणनीति काम करेगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सोना आने वाले समय में गदर काटने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।